हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप मेरा चैनल देख रहे होंगे अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी, जिस पे मैं दोस्तों इतिहास के सारे क्वेश्चन लेकर हाजिर हो रहा हूं। मैंने इतिहास की एक सीरीज शुरू की है दोस्तों, जिसमें मैं 1990 से 2020 तक जितनी भी राज्यों के लोक सेवा आयोग हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, बिहार का हो, राजस्थान का हो, आरपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, सारे एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चंस की सीरीज में लेकर आ रहा हूं दोस्तों। इसमें मैं आईएएस में पूछे हुए क्वेश्चन भी शामिल कर रहा हूं दोस्तों, जिससे कि आपको टॉपिक वाइज और मैं ये टॉपिक वाइज ला रहा हूं कि जिससे आपको आसानी रहे इसको पढ़ने में। दोस्तों, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत और जो भी आधुनिक भारत, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, मैं एक टॉपिक से मैं वो सारे क्वेश्चन एक साथ आपके लिए अपलोड करता हूं कि आपको कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और एग्जाम में आप जाएं तो आपको अच्छा लगे, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कंप्लीट करके आए। दोस्तों, बीपीएससी चाहे सीडीपीओ में दोस्तों इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। आप मेरा पढ़ के जाइए, 40 से 40 इतिहास में क्वेश्चन जरूर बना के आइए, मेरी यही कोशिश है दोस्तों। 12 दिसंबर को प्रोबेबल डेट है बीपीएससी का, उसके पहले मैं आपको सारे साइंस के, हिस्ट्री के, करंट अफेयर्स के सारे वीडियो मैं आपको दे दूंगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू। ओके दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का शासनकाल का समय क्या था। देखिए दोस्तों, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक इसने राज किया दोस्तों। 1206 से 90 ये गुलाम वंश का शासनकाल था दोस्तों, आप याद रख लीजिए, कोई भी काल पूछ सकता है। ये खिलजी वंश का शासनकाल है दोस्तों, 1290 से 1320, और 1320 से 1402 है दोस्तों, ये तुगलक वंश है। तुगलक वंश ने सबसे ज्यादा दिन तक दिल्ली सल्तनत में राज किया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये लोधी वंश है, अफगानी है, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे। देखिए दोस्तों, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक थे। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किसके लिए कहा। देखिए दोस्तों, यह कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा गया है। अलाउद्दीन खिलजी जो एक ऐसा था, वह धर्म का राज्य पर नियंत्रण चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी क्या कहते हैं दोस्तों? धर्म का राज्य पर नियंत्रण चाहता था, राज्य पर नियंत्रण चाहता था, ठीक है दोस्तों, याद रखिए, नियंत्रण चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। यह क्या मानता था दोस्तों? अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था, ठीक है दोस्तों। और यह कहता था कि मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूंगा, ठीक है दोस्तों। यह किसी की बात नहीं सुनता था, ठीक है दोस्तों। उलेमा लोगों ने इसका विरोध भी किया कि आप नए धर्म नहीं बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों, इसीलिए यह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। यह अपनी बात करता था दोस्तों, धर्म का राज्य पर नियंत्रण चाहता था और ईश्वर का प्रतिनिधि अपने आप को कहता था। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया दोस्तों? वो अलाउद्दीन खिलजी था, जिसका विरोध किया उलेमाओं ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। दोस्तों, दिल्ली के सुल्तान सिकंदर सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी दोस्तों, ठीक है। यह अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। ईश्वर के बाद ये खुद को सबसे बड़ा मानता और कहता था कि मैं जो कहता हूं वही आपको करना होगा। ये सारे लोगों से यही कहता था दोस्तों, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की किस प्रसिद्ध सेनापति की मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मौत हो गई। देखिए दोस्तों, जफर खां था। जफर खां ने मंगोलों से साहसीपूर्ण लड़ाई की और उन्हें 30 कोस पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 30 कोस पीछे हटने पर क्या कर दिया दोस्तों? इसने हटने पर मंगोलों को क्या कर दिया था? इसने मजबूर कर दिया था। बहुत ही साहसीपूर्ण व्यक्ति था। मंगोलों को क्या कर दिया था? मजबूर कर दिया था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। 1306 ईस्वी के बाद सिंधु नदी जो है मंगोलों की सीमा हो गई थी, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। रानी पद्मिनी, दोस्तों आपने पद्मावत मूवी देखी होगी जो बहुत विवादपूर्ण रहा, उसमें दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का किरदार रणवीर सिंह ने निभाया, ठीक है दोस्तों, आपने जानते हैं। तो ये मूवी में पद्मिनी जौहर कर लेती है, मतलब अपना जब राणा रतन सिंह की मृत्यु होती है तो वह अलाउद्दीन खिलजी जो जीतता है तो वो उसके साथ नहीं जाना चाहती। अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता है कि वो पद्मिनी पे फिदा हो गया था, ये कहानी में बताया गया है, ये मेरा कथन नहीं है दोस्तों। तो मतलब वो उसको चाहने लगा था, तो पद्मिनी कही कि नहीं, हम लोग मरना पसंद करेंगे लेकिन तुम लोग का शासन पसंद नहीं करेंगे, तो उसने जौहर कर लिया था दोस्तों। तो राणा रतन सिंह पद्मिनी के क्या थे? पति थे, याद रखिए, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी के शासन के समय देवगिरी का शासक कौन था दोस्तों? देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था, ठीक है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने हरा दिया इसको। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि बड़े पैमाने पर विश्व। अब देखते दोस्तों, खालिसा भूमि क्या है, याद रखें। देखिए दोस्तों, खालिसा भूमि का मतलब है अगर किसी को राज्य की संपत्ति दान में दी गई है, चाहे इनाम के रूप में मिली गई है, तो उससे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया दोस्तों? उसको छीन लिया। खालिसा भूमि
मतलब हो गया दोस्तों, क्या हो गया, इनाम की संपत्ति, इनाम में दी गई संपत्ति, चाहे राज्य की संपत्ति, जो भी अगर किसी के पास थी तो उसको क्या किया इसने दोस्तों, छीन लिया। तो इसके कारण बहुत सारी भूमि जो है सरकारी नियंत्रण में आ गई। अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किया दोस्तों। समझ गए आप खालसा भूमि। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी है। इसने भूमि के वास्तविक मूल्य के आधार पर भूमि कर को 50% तक कर दिया था दोस्तों। ऐसा करने वाला यह पहला सुल्तान था। ठीक है दोस्तों, ऐसा करने वाला एक ऐसा सुल्तान था दोस्तों, पहला सुल्तान था। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। किस सुल्तान ने पहली बार बाजार सुधार तथा, देखिए दोस्तों, इसने बाजार में बहुत सुधार किए। बाजार में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया कि बाजार में सामान बहुत ज्यादा महंगा ना हो पाए और कोई अलग अलग दामों पे सामान ना बेचे। एक नियंत्रण, एक मूल्य नियंत्रण किया गया। तो इसने बाजार सुधार में बहुत सारी किए। और यह एक अस्थायी सेना भी रखता था अलाउद्दीन खिलजी, और उनको वेतन भी देता था। याद रखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी क्या रखता था, अस्थायी सेना भी रखता था और उनको वेतन भी देता था ये। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये एग्जाम में देख लीजिए कितने सारे एग्जामों में पूछा हुआ है। बाजार सुधार तथा मूल्य नियंत्रण प्रणाली, अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने पहली बार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को विकसित किया? दोस्तों सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब हो गया दोस्तों, आप देखते हैं कि अभी गरीबों को अनाज, दाल, चीनी वगैरह जो वितरित किया, तेल वितरित पहले किया जाता था। तो इस प्रणाली को विकसित किया था किसने दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1360 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा मैंने आपको बताया था दोस्तों, सिंधु नदी हो गई थी 1306 के बाद। चूंकि जफर खां से युद्ध के बाद 30 कोस पीछे हट गए थे। कौन दोस्तों? मंगोल। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का खिलजी वंश का वीडियो। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने इसमें डाले हैं जो आपकी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए कि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।